प्रिय दर्शकों नमस्कार। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक सरल एवं प्रभावशाली उपाय बताने वाला हूं। 7 जुलाई 2024 के दिन भूमंडल पर एक अद्भुत योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन रविवार है और पुष्य नक्षत्र है, तो बन गया रवि पुष्य योग। अपने आप में एक अद्भुत योग माना जाता है। साथ में इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है और इस दिन शुक्र का उदय भी हो रहा है। पिछले लंबे समय से शुक्र ग्रह अस्त चले हुए थे, जिसके कारण मांगलिक कार्य रुके हुए थे, लेकिन 7 जुलाई 2024 को शुक्र ग्रह भी उदय हो रहे हैं और साथ में आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन बनता है। तो कुल मिलाकर के एक अद्भुत योग का निर्माण हो रहा है। और ऐसे अद्भुत योग में यदि आपने मेरे द्वारा बताया गया उपाय कर दिया तो विश्वास मानिए आपके बच्चों की शादी में जो अड़चनें चल रही हैं वो दूर हो जाएंगी। बच्चों की शादी के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के लिए ये उपाय जरूर करें। जन्म कुंडली के अंदर शनि, राहु, केतु, सूर्य और मंगल, इन ग्रहों का प्रभाव यदि सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी के साथ बन जाए तो फिर बनती बनती बात बिगड़ जाने वाला योग बन जाता है। रिश्ते आएंगी, बातें चलेंगी, लेकिन सफलता तक नहीं पहुंच पाएंगी। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे। आप इंतजार करते रहोगे उनके रिप्लाई का, लेकिन कोई रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा। और यदि रिप्लाई आएगा तो पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपको पसंद नहीं है तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे, और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपको पसंद है, आप करना चाहते हैं, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ऐसे में मन परेशान हो जाता है। यदि आप लोगों के साथ भी यही सिचुएशन बनी हुई है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख सकें। प्रिय दर्शकों, ये जो वीडियो अभी आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए इसमें से कुछ चीजें आप भूल जाते हैं और दोबारा से ये वीडियो आप देखना चाहोगे लेकिन आपको मिल नहीं पाएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लोगे, बेल आइकन को प्रेस करके रख लोगे, तो ये वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। जब भी आप देखना चाहें उसी समय ये वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इसलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो प्रिय दर्शकों, 7 जुलाई 2024 अद्भुत योग, इसी योग में आपने ये उपाय करना है। और ये उपाय आप सुबह के समय यदि कर दें तो अच्छा है। वैसे तो शाम को भी कर सकते हो, लेकिन सुबह के समय यदि किया जाए तो अच्छा है। यदि सुबह के समय आप नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश तो फिर शाम के समय भी कर सकते हैं। करना क्या होगा, एक तांबे का दीपक आपने लेकर आना है। ये तांबे का दीपक यदि आपके घर में ही उपलब्ध है तो आप प्रयोग में ले सकते हो। यदि घर में तांबे का दीपक नहीं है तो फिर आपके आसपास जहाँ से पूजा का सामान मिलता है, पूजा की सामग्री मिलती है, तो वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। ये तांबे का एक दीपक आप अपने घर में ले आइए और इसके अंदर या तो आप घी की बत्ती लगा लीजिए या फिर तिल के तेल की बत्ती भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो तैयार करके आप रख लीजिए। बत्ती यदि गोल वाली आप रखें तो अच्छा रहेगा। जो खड़ी बत्ती, गोल वाली बत्ती होती है, वो बत्ती आप ले लीजिए। कॉटन की सहायता से वो बत्ती बना लीजिए, यानी कि रुई की बत्ती आपने बनानी है, खड़ी वाली बत्ती बना लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए दीपक को। एक पान का पत्ता आपके पास होना चाहिए और पान का पत्ता बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। कटा फटा पान का पत्ता नहीं चलेगा। तो पान के पत्ते पर आपने श्री लिखना है। क्या लिखना है? श्री। कितनी बार लिखना है? अब यहां पर समझने वाली बात है। यदि
मान लीजिए आपका जो बच्चा है वो 26 साल का हो गया और 27वें साल में चला हुआ है, तो फिर 27 बार आपने इस पान के पत्ते पर श्री लिखना है। यानी कि वर्तमान समय में आपका जो बच्चा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जिस भी उम्र में चले हुए हैं उतनी ही बार आपने इस पान के पत्ते पर श्री लिखना है। अब पान के पत्ते पर किस साइड में लिखोगे? जो प्लेन वाला हिस्सा होता है, जो चिकना हिस्सा होता है, उस साइड में आपने श्री लिखना है बच्चे की उम्र के बराबर। अब मान लीजिए आपके पास आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आपको नहीं पता है कि आपका बच्चा कौन सी साल में चला हुआ है, लेकिन आपको आइडिया तो है ना कि आपका बच्चा कितनी उम्र का हो गया, तो उस आइडिया के हिसाब से भी आप लिख सकते हो। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है, वर्तमान समय में आपका जो बच्चा चला हुआ है उसी हिसाब से आपने इस पान के पत्ते पर श्री लिखना है। किसके साथ लिखना है? रोली, कुमकुम, इसके साथ आपने श्री लिख देना है। एक माचिस की तिल्ली ले लीजिए और माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर थोड़ी सी रुई लपेट लीजिए, कॉटन लपेट लीजिए और उसकी सहायता से आप इस पान के पत्ते पर श्री लिख सकते हैं। रोली की सहायता से या फिर कुमकुम की सहायता से इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अब आपके पास दो चीज़ें हो गई, एक तो पान का पत्ता जिसके ऊपर आपने श्री लिखा हुआ है, और दूसरा जो आपने दीपक तैयार कर लिया है तांबे का। इस दीपक में आप तिल का तेल भी ले सकते हो या शुद्ध देसी घी का भी प्रयोग कर सकते हो। अब ये दीपक आपने जलाना नहीं है, बस तैयार करना है। अब ये दो चीज़ें आपके पास हो गई। अब ये दोनों चीज़ें लेकर के आपने मंदिर में चले जाना है। कौन से मंदिर में? जिस मंदिर में जोड़े में तस्वीर रखी हो। जोड़े में तस्वीर का मतलब क्या होता है? या तो राम सीता की तस्वीर एक साथ रखी हो, या फिर माँ पार्वती और शंकर भगवान की तस्वीर एक साथ रखी हो, या फिर लक्ष्मी नारायण भगवान, या फिर राधा कृष्ण। ये जोड़े में तस्वीर जिस भी मंदिर में रखी हो, तो उसी मंदिर में आप ये दोनों चीज़ें लेकर के चले जाइए और जा करके भगवान जी के चरणों में ये दीपक रख करके इसको जला दीजिए। जो प्रतिमा है उसके सामने इस दीपक को जला दीजिए और ये जो पान का पत्ता है ये भी भगवान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। साथ में दक्षिणा भी आपने रखनी है आपकी इच्छा के अनुसार। यहाँ पर आप 11 रुपये भी रख सकते हैं, 21 रुपये भी रख सकते हैं, 51 रुपये भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। तो इच्छा अनुसार दक्षिणा भी आपने भगवान जी के चरणों में रख देनी है जहाँ पर आपने पान का पत्ता रखा हुआ है, और हाथ जोड़ करके आपने प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। आपकी प्रार्थना में भाव होना चाहिए। आपने भाव से, हृदय से, विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है परमपिता परमेश्वर से आपके बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए। अब यदि बच्चे आप खुद ये उपाय कर रहे हैं तो भी इसी तरीके से करना है, और यदि आप माता पिता हैं अपने बच्चे के लिए ये उपाय करना चाहते हैं तो भी इसी तरीके से आपने ये उपाय करना है। प्रिय दर्शकों, बड़ा ही अद्भुत योग है। इस अद्भुत योग में ये छोटा सा उपाय बड़ा ही प्रभावशाली सिद्ध होगा, आपके लिए बड़ा ही सहायक सिद्ध होगा। विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चन है, किसी भी वजह से देरी चली हुई है, विवाह के जो रास्ते हैं वो बंद पड़े हैं तो वो खुल जाएंगे, रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और जल्दी शादी होने का योग बन जाएगा। बिल्कुल आसान उपाय है लेकिन प्रभावशाली उपाय है। अब ये जो दीपक आप लेकर के गए थे तांबे का, जो आपने वहाँ पर रखकर जला दिया है, तो ये दीपक अपने पास वापस नहीं लेके आना है, वहीं पर रहना है। इस दीपक को मंदिर में ही छोड़कर आना है। तो ये उपाय इस तरीके से आपने कर देना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही हुई है, उसका मुख्य कारण क्या बनता है ये मुझसे जानना चाहते हैं, बच्चों की जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या बनते हैं वो आप मुझसे जानना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, ये सारी जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण आप मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि किसी ज़रूरतमंद के पास पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।